जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। नमो अरिहन्तान नमो 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 सिद्धान नमो 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 आयर्यान नमो 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 अजायान नमो 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 लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाण च सवेसी परममवै मंगल मंगलाण च सवेसी परममवै मंगल धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमतवो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे संयमनो यस्य धम्मे संयमनो। ओम सद्गुरुनाथाय नमः। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार गणेश गुरु ने नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार मिशरी गुरु ने नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। काल जय विजय हो। मेरे आस्था के आयाम मन मंदिर के देवता श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दर धारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव एवं राष्ट्र संत आचार्य भगवंत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में हम सबके भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण कोटिशः वंदन नमस्कार। मेरे संयमी जीवन के सहयोगी विद्याविलासी सेवाभावी तपस्वी अक्षर मुनि जी, नव दीक्षित अबीर मुनि जी, नव दीक्षित मधुर मुनि जी आदि संतों का अभिनंदन। गुरु गणेश आनंद दरबार में परवादिराज पयुषण महापर्व का आज का चतुर्थ दिवस और उस चतुर्थ सूर्य उदय के साथ में जिनवाणी को श्रवण करने के लिए वीर प्रवचन माला का आज का हमारा पुष्प स्वर्ग हमारे मुट्ठी में इस वितराग वाणी को श्रवण करने के लिए
अपने घर में अपने परिवार के साथ में बैठकर श्रवण करने वाले समस्त धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु परमात्मा महावीर ने हमारे लिए एक बहुत सुंदर अवसर, सुंदर बेला और सुंदर वक्त हमें दिया गया। वर्ष में एक बार आने वाला ये महापर्व कहलाया जाता है और जिस पर्व की आराधना रोजाना सूर्य उदय जैसे होता है वैसे किरणें निकलती है, प्रकाशित वातावरण होता है, उदासी दूर हो जाती है, मायूसी दूर हो जाती है, रुदन दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और वहाँ एक प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। उसी तरह से प्रभु परमात्मा महावीर ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी जिनवानी के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा हमारे सामने एक सूर्य का उदय किया गया, यह पर्व के द्वारा। और ये सूर्य हमें एक ऊपर के ओर ले जाने का संदेश दे रहा है, सूर्य हमें स्वर्ग के ओर पहुंचाने का संदेश दे रहा है। और ऐसा सूर्य का वो शब्द कहा जाता है, उत्थाय उत्थाय सूर्याय, कि हे देवानुप्रिय आत्मा, सूर्य जैसा उदित हो गया वैसे तुम भी उदित हो जाओ, तुम भी जागृत हो जाओ। और जगाने के लिए जिनवानी हमें बार 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 संदेश दे रही है। आज का पर्व पर्युषण का कितवा दिन आ गया है? चौथा दिन। और ये चतुर्थ दिवस हमें संदेश दे रहा है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। आज का दिन जो आया है तप के लिए, और ऐसे भी आज पक्षी पर्व है, आज अमावस है, तो आज ज्यादा से ज्यादा तप की आराधना तो होना ही चाहिए। और ये तप आराधना हमारे अनंत अनंत कर्मों को क्षय कर कर स्वर्ग के ओर पहुंचाए, उच्च देवलोक के ओर पहुंचाए, महाविद्य के ओर पहुंचाए, मोक्ष के ओर पहुंचाए और वो लक्ष्य बनाने का चिंतन करा दे। ऐसे पर्वाधिराज पर्युषण का आज का हमारा चौथा पुष्प है। स्वर्ग हमारे मुट्ठी में, स्वर्ग हमारे पास में ही है। हम कहाँ जाएगी, हमारी आत्मा कहाँ पहुंचेगी, यह हमारी क्रियाओं के ऊपर है, हमारे कार्य के ऊपर है, हमारे विचारों के ऊपर है। हम किस तरह से यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह से अगला भाव हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। हमारे यहाँ भगवान ने 4 गतियों में ये 2 गतियां बड़ी महत्वपूर्ण बतलाई गई है, एक देव गति और एक मनुष्य गति। ऐसे तो 4 गतियों का उल्लेख हम आगे आपको बताएंगे ही, पर यह महत्वपूर्ण है। और सारे व्यवहार दृष्टि से भी, वैदिक परंपरा से भी, जैन परंपरा से भी, बौद्धिक परंपरा से भी इन गतियों का ज्यादा उल्लेख आता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग का द्वार खोलेगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक का दरवाजा खुलेगा। स्वर्ग और नरक ये दोनों ही बातें बताई गई। स्वर्ग यह सूर्य समान कहलाया गया, तेजस्वीवान कहलाया गया, प्रकाशित कहलाया गया, और नरक यह अंधकार में कहलाया गया। अंधकार यह नरक का है, उस नरक के अंदर हमें जाना नहीं है, वहाँ की वेदनाओं को हमें सहना नहीं है, वहाँ के कष्ट को हमें उठाना नहीं है, वहाँ का अनंत आयुष्य हमें भोगना नहीं है। वहाँ ना धर्म मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना सत्संग मिलेगी, ना ज्ञान साधना मिलेगी, ना मित्र मिलेंगे, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा इस लोक के अंदर मिलेगा। और ये जंक्शन जो कहलाया गया मनुष्य जन्म, यहां से वह स्वर्ग के ओर भी जा सकता है और यहां से वह नरक के ओर भी जा सकता है। तो परमात्मा और भगवान कह रहे हैं हमें स्वर्ग की यात्रा करना है, स्वर्ग का निर्माण हमें यहाँ पर करना है। सिर्फ घर सजाने से स्वर्ग नजर नहीं आएगा, इमारतों को कलर देने से स्वर्ग नजर नहीं आएगा। बढ़िया से बढ़िया सोफा, बढ़िया से बढ़िया सेट, बढ़िया से बढ़िया देव, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया आभूषण, यह सारे धारण करने से स्वर्ग नजर नहीं आने वाला है। कुछ आत्म भाव आने चाहिए, कोई आत्मगुण आने चाहिए, कोई आत्म संदेश प्राप्त होना चाहिए, तब वो यहाँ पर रहते हुए भी स्वर्ग का निर्माण कर लेगा। और ऐसे गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। ये स्वर्ग और नरक ये
ये दोनों ही बातें हमारे सामने है। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व मनाना वो भाग्यशाली पुण्यशाली जीव कहलाए जाते हैं जो सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण प्रतिलेखना ये सारे कार्य करते हैं और अपने अनंत कर्मों को क्षय कर कर स्वर्ग के ओर अग्रसर होते हैं। और जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, 18 पापों के दलदल में दबे हुए हैं, दिन रात तेरा मेरा वाद विवाद क्रिया पाप कांड यही चल रहा है, तो उसे नरक के अलावा रास्ता नहीं है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं हमें नरक में जाना नहीं है, हमें अंधकार में जाना नहीं है, हमें दुर्गति करना नहीं है, हमें दुर्दशा करना नहीं है, हमें सदगति की ओर बढ़ना है, हमें सतमार्ग की ओर बढ़ना है। हमारा जीवन बड़ा आनंददायी और मंगलदायी हमें बिताना है। और ऐसा जीवन बिताने के लिए परमात्मा ने ज्ञानियों ने हमें बार बार चेताया गया। हम जो इस 8 दिनों के अंदर महत्वपूर्ण शास्त्र पढ़ा जाता है और वो है अंतगढ़ दशा सूत्र। और यह अंतगढ़ सूत्र के अंदर कितने उदाहरण आते हैं। तो नरक जैसा कार्य करने वाला भी विचार बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, कार्य बदल देता है, क्रिया बदल देता है, कर्म बदल देता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। याद आया कौन है वो? अर्जुन माली। अर्जुन माली ये हिंसा करने वाला अर्जुन माली, पाप करने वाला ये अर्जुन माली, जहाँ रोजाना 7 जीवों को पंचेंद्र जीवों को मारने वाला यह अर्जुन माली। एक कल ही हमने बताया था सुदर्शन सेठ के संगत में लगा और सुदर्शन सेठ ने परमात्मा के दरबार ले गए और परमात्मा के दरबार में आते ही परमात्मा ने कहा जो हुआ उसे विसार दो, आगे का तू सोच, कि अगला रास्ता चुन लो, जो हो गया उसकी प्रायश्चित कर लो। और वो प्रायश्चित करने के लिए ऐसे वैराग्य के भाव जागृत हो गए कि उन्होंने भगवान के सामने संयम ग्रहण किया। संयम ग्रहण कर कर बेले बेले की तप आराधना करने लगे। पर जब पहले बेले के पारने को जा रहे हैं तो परमात्मा ने और भगवान ने कहा था अर्जुन आहार के लिए जाओगे, गली जाओगे, मोहल्ले जाओगे, घर जाओगे, राज दरबार जाओगे या कुटिया जाओगे और कोई तुम्हें गालियां देगा, कोई तुम्हें अपशब्द बोलेगा, कोई तुम्हें पत्थर मारेगा, कोई तुम्हारे ऊपर धूल डालेगा, पर घबराना मत, डिगना मत, संभाव रखना, सहनशीलता को बढ़ाना। और अपने कर्म की मार खा रहे हो और कर्म को काट रहे हो, ये विचार चिंतन करना, तुम्हारा लक्ष्य बहुत निकट है। और वही निकट लक्ष्य आया कि वह संभाव में रहते हुए, समता भाव में रहते हुए, सहज भाव में रहते हुए, कष्टों को सहते हुए 6 महीने के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ऐसे वे अर्जुन माली जो पाप से निकलकर, अंधकार से निकलकर प्रकाश की यात्रा ऐसी कर ली और वे कहां से कहां पहुंच गए। यही संदेश हमें पर्वराज दे रहा है, यही आदेश हमें पर्वादिराज पर्युषण दे रहा है। हमें अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना है, हमें नरक का कार्य करना नहीं है, हमें स्वर्ग का कार्य करना है। हमारी यात्रा ऊंची हो, हमारी यात्रा सुंदर हो, हमारी यात्रा योग्य हो, तो आत्मा आनंद आएगा। और उसके लिए स्वर्ग हमारी मुट्ठी में ये कैसे आ सकता है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जीवन की चर्या करते हुए हम स्वर्ग का कैसे निर्माण करें। तो हमें बात याद आ रही है, हमारे यहाँ एक से एक ऐसे संत होकर गए, एक से एक ऐसे साधक होकर गए, एक से एक ऐसी आत्माएं होकर गई है। उन्होंने मानव को बार 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 संदेश दिलाया गया। और ऐसे संदेश देने वाले एक संत याद आते हैं तुलसीदास जी। और वे तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया संदेश स्वर्ग के ओर बढ़ने वाली आत्माओं के लिए कि यहाँ पर ही पहले ऐसे गुणों को जीवन में लेकर आ जाओ कि आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपका परिवार, आपका घर यहाँ पर ही स्वर्ग निर्माण हो जाए। और वह स्वर्ग निर्माण कराने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात मानव के लिए कही गई है। तुलसी कभी ना छोड़िए, क्षमाशील संतोष। तुलसी कभी ना छोड़िए, क्षमाशील
शील संतो गुरु वचन प्रभु भजन हो। मत देखो पर दो श्री भैया, मत देखो दो। कितनी सुंदर बात बताइए। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया गया है। तुलसी कभी न छोड़िए, ये 6 गुण बतलाए गए। स्वर्ग हमारी मुट्ठी में, उसके लिए 6 बातें बताइए, 6 आयाम बताइए, 6 सूत्र बताइए। वे अगर हमारे जीवन में आ जाए तो यह हमारा जीवन, यह हमारी चर्या, यह हमारा क्षेत्र, यह हमारा परिवार, यह हमारा घर स्वर्ग जैसा निर्माण हो जाएगा। आनंद ही आनंद आएगा, शांति शांति महसूस होगी, और थोड़ा भी किया तो मन समाधान हो जाएगा। और उसके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्वर्ग हमारे मुट्ठी का पहला गुण बतलाया गया है क्षमा। पहला गुण कौन सा है? क्षमा। क्षमावान बनो। जो क्षमावान रहेगा वह स्वर्ग का निर्माण करेगा। जिसके जीवन में क्षमा आ गई है वह स्वर्ग का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितना ही बोले, चाहे कोई कितना ही डांटे, चाहे कोई कितना ही गालियां दे, चाहे कोई कितना ही अपमान करे, पर वो क्षमा को अगर धारण करेगा, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का भूषण अगर कहलाया गया तो क्षमा कहलाया गया। याद करो वो गौतम स्वामी जी को, गौतम स्वामी जी बेले का पारना लेकर आए हैं और पारना लाकर रखा, वंदन किए परमात्मा को, और प्रभु ने कहा गोय मां पहले जाकर आनंद श्रावक को क्षमा मांग कराओ, क्षमा कराओ, क्योंकि उसे अवधि ज्ञान हो गया है और तुमने उनकी अवहेलना असाधना की है। जाओ और क्षमा मांगो। 14 पूर्व के ज्ञाता, 28 लब्धियों के धनी वे गौतम स्वामी, वह जैसे पारणा न करते हुए प्रभु की आज्ञा धारण कर कर आनंद श्रावक को जाकर क्षमा मांगी। तो ऐसा क्षमा जिसके जीवन में गुण आ जाए, वे तो हमारे इतने महान केवल ज्ञानी संत कहलाए गए, वे परमात्मा के लाडले शिष्य कहलाए गए, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने लब्धि संपन्न कहलाए गए। वे भी श्रावक को जाकर क्षमा मांगी है। आज भाई भाई से क्षमा मांगता नहीं है, आज सास बहू से क्षमा मांगती नहीं है, आज पिता पुत्र से क्षमा मांगते नहीं है, पुत्र पिता से क्षमा मांगते नहीं है, मालक कर्मचारी से क्षमा मांगता नहीं है। तो वह कहाँ निर्माण होगा स्वर्ग का, कहाँ आनंद आएगा आत्मा का। पहला गुण कहलाया गया, गलती होना स्वाभाविक है पर क्षमा आना चाहिए। कौन सा गुण आना चाहिए? क्षमा। क्षमा यह हमारा भूषण है, क्षमा यह हमारी सर्वोच्चम साधना है। और यही संवत्सरी पर्व का दूसरा दिन हम कहते क्षमापना का दिन, कि वर्ष भर में की हुई गलतियों को हमें क्या करना है? क्षमा मांगना और क्षमा देना। दोनों ही बातें आपको हम बताएंगे आगे कैसे किया जाता है, क्षमा मांगना और क्षमा देना। और जिस घर के अंदर क्षमा, ये क्षमा हमारा शास्त्रीय शब्द है, आपके भाषा के अंदर है सॉरी। क्या कहा जाता है? सॉरी। गलती होना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, गलती हो गई है, झट जाकर चरणों में झुककर सॉरी बोल दो। एक का शास्त्रीय शब्द है क्षमा, व्यवहारिक शब्द है माफ कर दो। इंग्लिश में हम कहते हैं सॉरी, मुझे माफ कर दो, सॉरी मांग रहा, सॉरी बोल दो। ये और जहां मुस्लिम धर्म के अंदर भी कहा गया है तौबा तौबा, अगर गलती हो जाए तो वे भी कहते हैं तौबा तौबा। यह हमारा वीरों का भूषण है। चाहे तौबा तौबा कहो, चाहे माफी मांगो, चाहे सॉरी बोलो, चाहे क्षमा बोलो, चाहे मिच्छामि दुक्कड़म दे दो, पर यह करना वीरों का कार्य है। उसके हाथों में और उसके जीवन में स्वर्ग का निर्माण कर लिया, और वह गांठ बांध कर रखेगा नहीं, मैं खमाऊं नहीं, मैं सॉरी बोलूं नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और वह गांठ बांध कर अगर बैठ गया तो अनंत कर्म उस
उसे भोगने पड़ते हैं और नरक का दरवाजा खोल देता है। हमें नरक के ओर नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग के ओर जाना है। स्वर्ग हमारे मुट्ठी में। तो हमारा पहला संदेश दिया गया भगवान ने, ज्ञानियों ने, क्षमावान बनो। नंबर 2 वाला संदेश दिया है, तुलसी कभी न छोड़िए, क्षमाशील। नंबर 2 वाली बात बताइए, सील। और सील यानी सदाचार का पालन करना। चाहे कैसे भी कष्ट आए, कैसे भी परीक्षा आए, कोई डिगाने वाला आए, कोई रिझाने वाला आए और कोई चारित्र में हमें दाग लगाने वाला आए, पर हमें डिगना नहीं है। चाहे वो कैसा भी वार्तालाप करे, पर हम हमारे अंतर्भाव से मजबूत रहे, पक्के रहे, डिगने वालों में से नहीं है। याद करो वो सुदर्शन सेठ को सूली का सिंहासन बना दिया, तख्त पर जाने के तैयार हो गए। रानी ने आंच लाया, रानी ने दाग लगाया, पर वो कहे सत्य अगर मेरा है तो मेरा बाल भी बाका ना हो। और वो सीलवान कहलाए गए। वो सील के अंदर संपन्न हो गए। विजय सेठ और विजय सेठानी क्या आत्माएं होकर गई है। घर में रहते हुए ऐसी सील की आराधना, चारित्र की आराधना, सदाचार की आराधना उन आत्माओं ने की है। और वहां घर में रहते हुए स्वर्ग का निर्माण हो गया। वहां कहा गया 84,000 साधुओं को सुपात्र दान दोगे, उतना फल विजय सेठ और विजय सेठानी को अगर आप प्रणाम करोगे तो तुम्हें फलश्रुति मिलेगी। ऐसा विमल केवली जी ने अपने संदेश में फरमाया। तब गांव में पता चला, तब परिवार में पता चला, इतनी उनकी दृढ़ता। देवा वित्तम नमन संति, देवता भी उनके सामने झुक गए। ऐसा निर्माण घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए और कमरे में रहते हुए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो क्षमाशील दूसरा गुण बताया गया, सील। तीसरा गुण बतला रहे, स्वर्ग हमारे मुट्ठी में। तीसरा गुण है संतोष। जब आवे संतोष गुण, सब धन धूल समान। अगर संतोष गुण आ जाता है, जितना मिला उतना आनंद है। उन्हें ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। उन्हें ज्यादा पूछा, मुझे कम पूछा। उन्हें ज्यादा दिया, मुझे दिया ही नहीं। ये अगर आ गया है तो वहां संतोष नहीं है, असंतुष्ट आत्मा है। वहां संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। जितना भी मिला उसमें अगर वो समाधान रख लेता है, संतोष रख लेता है और वो समझ जाता है मेरे भाग्य में इतना ही है और इतना मुझे मिल गया, वो महान कहलाता है। और वो महान आत्मा कहां से कहां पर पहुंच जाता है। जैसे याद करो पुनिया श्रावक को। पुनिया श्रावक कितना संतोषी था, एक दिन स्वयं के लिए और दूसरे दिन साधर्मी के लिए। स्वयं तपस्या करते और जो 4 आना 8 आना 12 आना कमाया है वो साधर्मी को अतिथि सत्कार का लाभ लिया जाता। कितनी संतोषी आत्मा होगी। सोने का तवा आ गया घर के अंदर, पर रखा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मुझे चाहिए नहीं। वहां पर मुझे अनीति लगेगी, पाप लगेगा, मुझे चाहिए नहीं। ऐसे संतोषवान पुंजनियां बनाकर बेचना, 4 आना 8 आना कमाना और धर्म पत्नी और स्वयं एक दिन उपवास करना, एक दिन पारना करना, पारने के दिन स्वयं खाना और उपवास के दिन अतिथि को भोजन कराना। कितना संतोषी जीव होगा। कहाँ इकट्ठा कर रखा, कहाँ मेल कर रखा, कहाँ असंतुष्ट बना, कहाँ उसने जोड़ जोड़ कर रखा। वह कहे जो भी मिला, जितना भी मिला उतना मुझे आनंद है। तो ऐसे संतोषी श्रावक के यहाँ पर राजा श्रेणी वहां पर पहुंचे। भगवान ने उनकी प्रशंसा की, जाओ और पुनिया श्रावक की एक सामायिक लेकर आओ, क्योंकि वे इतने संतोषवान थे कि उनकी प्रशंसा भगवान ने की। उनके मां सामायिक के लिए राजा श्रेणी पुनिया श्रावक के कुटिया में गए तो वह कुटिया भी स्वर्ग का निर्माण कर चुकी, स्वर्ग जैसी बन गई। तो ज्ञानी महापुरुष हमें संदेश दे रहे हैं। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज का चौथा दिन का ये संदेश है, स्वर्ग हमारे मुट्ठी में। और उसके लिए पहला गुण बताया है क्षमावान बनो, दूसरा गुण बताया है सीलवान बनो, तीसरा गुण बताया है संतोषवान बनो, चौथा गुण बताया है गुरु वचन। चौथा गुण कौन सा है?
गुरु वचन, गुरुओं के वचनों का अवहेलना करो मत, गुरुओं के वचनों को धिक्कार करो मत, गुरुओं के वचनों का उल्लंघन करो मत। गुरु के वचन सिरोधार्य। जहां शब्द आता है अनाओ धम्मो, आगम में शब्द आता है आज्ञा का पालन हो। किसका पालन हो? आज्ञा का। अनाओ धम्मो, गुरु ने कह दिया और मैंने धारण कर लिया। चाहे वहां गुरु कह रहे हैं ये पूर्व दिशा नहीं है पर ये उत्तर दिशा है, हमें पता है ये पूर्व है, पर गुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा है कि ये पूर्व नहीं ये उत्तर है। तेज अनाओ धम्मो, गुरुदेव ने कहा अभी खाना नहीं है, स्वाध्याय करना है, अनाओ धम्मो। गुरुदेव ने कह दिया अभी खड़े रहना है, अनाओ धम्मो। गुरुदेव ने कह दिया अभी तुम्हें सोना है, अनाओ धम्मो। गुरु वचन, गुरु वचन को जो धारण कर लेता है वो निहाल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आज हमारे कई ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जो हमारे गुरुओं के वचनों को धारण किए गए। कर्नाटक गज के श्री गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब ने अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा पचकान दिलाए, मिथ्यात्व का सेवन करना नहीं, खादी के वस्त्र को धारण करना, यह ऐसे पचकान जो कराए, गुरु के वचन को धारण किया और लीला लहर हो गए। हमें याद आते हैं वे चेन्नई वाले हमारे पिता तुल्य वेशराज जी साहब राका जी, जिनके पिताजी ने गुरुदेव के पहले बार दर्शन किए और दर्शन कर कर उन्हें पता नहीं है कि कौन गुरुदेव है, ये श्रावक कहाँ से आया है, खुशालपुर से आए, एक बंडी और एक धोती पर आए हुए है, पास में कुछ नहीं है। पर जालना में गुरुदेव ने दूर से कह दिया ये आया है मांगने के लिए। और जैसे गुरुदेव के पास आकर बैठे, गुरुदेव ने कहा तुम्हें पास सामायिक करना है, बाल नहीं रखना है, खादी के वस्त्र धारण करना है और सम्यक्त्व को धारण करना है, ये मिथ्यात्व को दूर कर दो। अगर कोई दीप दिया बत्ती करना नहीं। फिर अगर ये साधना करोगे, वर्षितप तुम्हारी भगवान अगर करेगी तो तुम्हारे यहाँ लीला लहर है। और वही राका परिवार ने ऐसा अपनाया, आज उनकी लीला लहर है। ये ऐसे कई श्रावक है, ये तो बोलते हुए आ गया याद, ऐसे कई श्रावक, कई श्राविकाएं, कई संत, कई साध्वियाएं गुरुओं के वचनों को जीवन में उतार लेते हैं और आत्म का कल्याण कर लेते हैं। गुरु वचन, गुरु के वचन को अगर धारण कर लेते हैं तो कदापि भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे केजप के महावीर जी ने हमें, महावीर जी छल्लानी जी ने बताया था एक उदाहरण। गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने फरमाया था एक श्रावक को कि तुम मद्रास साउथ जाओ मत, और श्रावक माना नहीं और रिटर्न गए और जाकर 3 साल में पूरे पैसे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। रिटर्न से वापिस जेतारण आना पड़ा और गुरुदेव के चरणों में झुकना पड़ा। बाद में गुरुदेव तो दया के सागर आशीर्वाद दे दिए तो आज लीला लहर। ऐसे कई श्रावक, कई उदाहरण हमारे पास आते हैं, कई ऐसे संदेश देकर चले जाते हैं कि गुरु के वचन को कभी भी उल्लंघना नहीं चाहिए। जो गुरु के वचन को उल्लंघन देता है उसका कभी कल्याण होता नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव निशिलाल जी महाराज साहब मर्दर, जो हमारे औरंगाबाद के तपस्वी गुरुदेव, और उनके लिए हमारे ताराचंद जी साहब कई उदाहरण बताते हैं। ताराचंद जी साहब दुग्गड़ जी कि गुरुदेव ऐसा कहते अभी जाना नहीं है तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन तक चले जाओ पर गाड़ी मिले नहीं। ऐसी श्रद्धा जब आ जाती है, ऐसे गुरु के वचन को जब धार लेते हैं, ऐसे गुरु को जब मान लेते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता, उसका घर स्वर्ग जैसा नजर आता है। क्योंकि वहां पर किसका आशीर्वाद बरस रहा है? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं है? हम अगर श्रद्धा से बुलाए, हम अगर उनके वचनों को याद रखें तो हम बरोबर परमात्मा को, प्रभु को और गुरु के आशीर्वाद को जरूर हम धारण कर सकते हैं। ऐसे आज जालना के अंदर जत्रा लगती है, आज अमावस है, अमावस के दिन जालना में जाने के लिए तरसते हैं। अब ये कोरोना महामारी के वजह से जालना नहीं जा पाए हैं, पर वो घर में बैठकर आज शांतिनाथ भगवान का जाप करेगा, जो गुरुदेव
गुरुदेव ने संदेश दिया हुआ है, वो तप आइंदिल उपवास एकासना कोई ना कोई तप करेगा और पक्षी का प्रतिक्रमण करेगा तो यह आज गुरु वचन स्वर्ग का निर्माण करने का ये चौथा आयाम है गुरु वचन। तो पहला आयाम बताया है क्षमावान बनो, दूसरा बताया है शीलवान बनो, तीसरा बताया है संतोषवान बनो, चौथा बताया है गुरु वचन को धारण करो, पांचवा बताया है प्रभु का भजन करो। किसका भजन करो? प्रभु का। परमात्मा की स्तुति में ऐसे जुड़ जाओ, प्रार्थना में ऐसे लीन हो जाओ, शास्त्र स्वाध्याय में ऐसे लीन हो जाओ, प्रतिक्रमण में ऐसे लीन हो जाओ और वह प्रभु का भजन कर रहा है, प्रभु को याद कर रहा है तो अप्पा सो परम अप्पा वह आत्मा परमात्मा बन जाए, यहां पर ही उसे आनंद प्राप्त हो जाए। तो गुरु के वचन के साथ में प्रभु का भजन हो, परमात्मा का भजन हो। परमात्मा का भजन कदापि भी खाली जाता नहीं है। उत्तरायण सूत्र कहता है तीर्थंकर के अगर स्तुति करते हैं तो अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और भाव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर के, ऐसे परमात्मा के हमें क्या करना है? स्तुति करना है, भजन करना है और वह अंतर आत्मा के अंदर और अपने परिवार और घर में स्वर्ग का निर्माण करना है। परवादिराज पोजीशन में प्रार्थना का नियम ले लो, 1 वर्ष तक हम रोजाना प्रभु की भक्ति करेंगे, भले 5 मिनट बैठकर क्यों ना हो, एक प्रार्थना बड़े तल्लीनता से बोलेंगे तो प्रभु का भजन होगा। ये 5वां आयाम और 6ठा आयाम स्वर्ग निर्माण के लिए बतलाया गया है। स्वर्ग हमारे मुट्ठी में, मत देखो पर दोष, औरों के दोष देखना मत करो। औरों के दोष अगर देखोगे, औरों की गलतियां अगर देखोगे, औरों के और एक उंगली अगर उठाओगे तो 4 उंगलियां स्वयं के और है। औरों के दोष नहीं देखना है, स्वयं के देखना है, आत्मा के देखना है, खुद के देखना है, औरों के गुणों को देखना है और स्वयं के दोषों को देखना है। औरों के दोष अगर देखते रहोगे तो कांटे चुभने वाले हैं और स्वयं के दोषों को अगर देखोगे तो फूल खिलने वाले हैं। हमें हमारे स्वयं के दोष देखे, मत देखो पर दोष देखकर कर्म बांधो मत, औरों के और नजर लगाकर कर्म का बंद करो मत, गति बिगाड़ो मत। अगर यह कार्य नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, पर कथा नहीं करना है, औरों के दोष देखना नहीं है, वो अपने आप के अंदर आ जाए। भगवान ने संगम के दोष नहीं देखे, संगम के गुण देखे, तब वे प्रभु परमात्मा महावीर कहलाए गए। और ऐसे प्रभु परमात्मा महावीर का ये संदेश और तुलसीदास जी के एक दोहे का संदेश, ये 6 बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए, उतर जाए तो वह स्वर्ग हमारे मुट्ठी में वो प्राप्त हो जाएगा। यहीं आनंद आ जाएगा और आत्मा आनंद प्राप्त करेगा। तो वे स्वर्ग निर्माण की 6 बातें, क्षमावान बनो, शीलवान बनो, संतोषवान बनो, गुरु वचन को धारण करो, प्रभु का भजन करो और मत देखो पर दोष, औरों के दोष देखो मत। अपने आप के अंदर समा जाओ, अपने आप के अंदर डूब जाओ। ऐसा ये परवादिराज पोजीशन का संदेश है। आओ हम हमारी अंतर की यात्रा कर कर स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करें। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आज जो परवादिराज पोजीशन महापर्व का चतुर्थ पुष्प आपके सामने रखा गया वीर प्रवचन माला के द्वारा, और इसे आपने बड़ी शांति से श्रवण किया होगा, ग्रहण करेंगे और चिंतन करेंगे। साथ में आज अमावस भी है, आज 10 बजे के बाद अमावस पर्व लग गया है। आज पक्षी का प्रतिक्रमण रहेगा, आज कोई ना कोई तप जप की आराधना होगी। आज अमावस को दोपहर में बिल्कुल आप सभी को बैठकर 65 मंत्र का जाप हो या गुरु का जाप हो, गुरु गणेश का जाप हो, जरूर आज सभी जने सामूहिक परिवार से बैठकर जप की आराधना करें। कल बुधवार और कल का विषय रहेगा ये ताकत मुझे चाहिए, ये ताकत मुझे चाहिए। इस विषय पर कल का प्रवचन रहेगा। बरोबर सभी समय पर पहुंचकर प्रवचन का लाभ लेंगे और आत्मिक आनंद को पाएंगे। आज के पचकान, आज का एकासना
हाथ जोड़ा जिकाने उगे सूर्य एकांसनाति इंप्यारम अस्तम खानम सन गुरुट मत्ता गणम सबसमे त्यागरणम ओस्रे। आज का अयम वील हाथ जोड़ा जोड़ा जिकाने उगे सूर्य अयम विलम तेम प्यारम अस्तम पाणम खायमम सायम लेवा लेविनम मत्ता गणम सबसमे त्यागरणम तस्मंतकन ओस्रे। आज का एक उपवास गुरु भगवान की आज्ञा से आज जिन्हें जिन्हें भी उपवास होगा पक्षी का हाथ जोड़ा जोड़ा जिकाने उगे सूर्य चो भत्तम तिविम प्यारम अस्तम पाणम खायमम सायमम अनंत वगनम सत्सागारणम मत्तागारणम सव्वसम्युत्यागारणम ओस्रे। आज के 2 उपवास है, आज के 3 उपवास है, आज के 4 उपवास। आज चौथा दिन है, कोई 4 उपवास वाले होंगे तो आज जरूर हाथ जोड़ लेवे। गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से ओम शांति 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 सुखे समाधि आरोग्य बोधि लाभम। काल का 8 भत में आज का 2 मिलाकर 10 भत का तिविम त्यारम अस्तम पाणम खायमम सायमम अनंत वगनम सत्सागारणम मत्तागारणम सवसमित्यागारणम ओस्रे। सभी तपस्या करने वालों को और आज जो हमारे यहाँ पर वारसी संघ के तत्वधाम में परम सेवा भावी श्रीमान अमृतलाल जी इन्हें आज कल इनका तेला हो गया, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। अमृत भाव गुगड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। ऐसे जिनका तेला पूर्ण हुआ या जो आगे बढ़ रहे हैं वे मैसेज के द्वारा संघ के ओर जरूर नाम देवे तो यह नाम लिया जाएगा। और साथ में सामूहिक पचकान, आज के सामूहिक पचकान भोजन से पूर्व 5 नौकार मंत्र गिरे, ओम सद्गुरुनाथाय नमः की 1 माला फेरे, अपना धारणा प्रमाणे प्रतिक्रमण जरूर आज पक्षी का करे। पर्व में अमावस्या तो पक्षी का प्रतिक्रमण करे। अपना अपना धारणा प्रमाणे पचकान तस बनते परिक्रमाम निंदा में गृह में ओस्रे। मंगल पाठ कल बरोबर सुबह 9:30 से 10:10 तक आप सभी को सामयिक समर में बैठकर यह ताकत मुझे चाहिए इस पर जिनवानी को जरूर श्रवण करेंगे। गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोत्मा अरिहंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साकु लोत्मा केवली तो धम्मो लोत्मा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंता शरणम पवज्जामि सिद्धा शरणम पवज्जामि सावु शरणम पवज्जामि केवली तो धम्मो शरणम पवज्जामि अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रति दया धम का शरणा, 4 शरणा मंगलिक करना औरन शरणाणी कोई जो भवे प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए जिन शासन देव की जय, सद्गुरुनाथ की जय, पर्वादिराज पयुषण महापर्व की जय। और एक विशेष सूचना है, आने वाले 20 तारीख को 20/8/2020 को हमारे तपस्वी आइमवील वर्षितप आराधक परम पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस है। तो उस निमित्त एकासना रखा हुआ है। जिन्हें जिन्हें एकासने में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है वे अपने नाम की लिस्ट बनाकर मैसेज पर भेजे या श्री हमारे परम सेवा भावी पवन भैया श्री माल के पास भी दे सकते हैं। तो बरोबर सभी जने ध्यान रखें दीक्षा दिवस की भेंट। ओम शांति।